तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और बढ़िया तरीके से पढ़ाई चलिए। सो आज का हमारा लेक्चर नंबर है 04 और इस लेक्चर में हम कुछ और चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे और 1 से 2 लेक्चर एक लेक्चर लगेगा इस चैप्टर को खत्म करने में। एंड स्टेटमेंट वाला कुछ क्वेश्चन लाया जाएगा फिर से। और वेरी गुड मॉर्निंग, वेरी गुड नाइट और वेरी गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज के लेक्चर में हम सबसे पहले बातें कर लेते हैं कुछ 2-3 मुख्य चीजें के बारे में, अच्छे तौर पे अच्छे चीजें के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपको एक चीज हम लिखते हैं अभी, क्या है कि यहाँ पर उस दिन हम स्ट्रेप्टोकाइनिन के बारे में बता देते। स्ट्रेप्टोकाइनिन कल के लेक्चर में बता देते स्ट्रेप्टोकाइनिन क्या होता है और ये क्या करता है, इसका काम क्या है, इसका फंक्शन क्या है, ये सारे चीज के बारे में हम जान लिए थे। और आज के लेक्चर में हम स्टैटिन के बारे में जानेंगे। क्या है स्टैटिन? स्टैटिन के बारे में जानेंगे। स्टैटिन क्या होता है आप जरा अगर पता है तो बताना। और स्टैटिन के बारे में यहां से हम चालू कर देते हैं। स्टैटिन क्या होता है ना। सो आप लोग वैसे तो जानते ही हो स्टैटिन क्या होता है। मान ले एक हम आम भाषा में, एक जर्नल भाषा में बोले तो स्टैटिन क्या है कि किसी चीज को क्या करना कि रोक देना। अगर इसका इंग्लिश मीनिंग देखें, इंग्लिश बातें करें तो किसी चीज को मतलब कि क्या कर देना, मतलब कि रोक देना, है ना। स्टैटिन का मतलब होता है। तो हम यहाँ पर बात क्या करते हैं कि ये स्टैटिन क्या काम करता है। तो स्टैटिन आपको पता होगा कि ये स्टैटिन हमारे जो ब्लड वेसल्स है, हमारे जो ब्लड वेसल्स है, मायोकार्डियल वेसल्स है, उसमें क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। कोलेस्ट्रॉल क्या होते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं, आपको पता है। लेकिन ये कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने नहीं देता। क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा होने नहीं देता। आपको अभी थोड़ी सी समझा देंगे। तो क्या होता है स्टेटिन हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसमें क्या होता है, कोलेस्ट्रॉल जमा इकट्ठा नहीं होने देता, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। आपको ये पता हो गया। लेकिन आपको ये भी पता है कि क्या सर कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए अच्छा होता है या कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खराब होता है। जो नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड के लोग हैं सो आपको वे कहेंगे भाई कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए खतरनाक है। आप जानते हो कि जो क्या है कि कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल हमारे लिए क्या होता है, बढ़िया भी होता है और हमारे लिए क्या होता है, बैड भी। कोई भी चीज है मान लीजिए अगर लिमिट के बाहर क्या हो कि लिमिट के बाहर चला जाए तो हमारे लिए खतरा है। मान लीजिए कि कोई चीज हमारे लिमिट से बाहर चले जाए तो खतरा है ना। सेम चीज है हमारे लिए। क्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़िया है हमारे लिए, बहुत बेहतरीन है। जो हमारे क्या है कि मसल्स है, मसल्स अभी देखते हो कि कोलेस्ट्रॉल क्या है हमारे जैसे कि आप समझते हो कि फैट की वजह से क्या होता है कि हमारे शरीर मोटा हो जाता है, या फैट की वजह से क्या होता है हमारे शरीर थोड़ा सा फूला फूला दिखाई देता है ना। आर्मी कहते हैं कोलेस्ट्रॉल भी काम करता है शाइनिंग वाइनिंग देने में। तो आपको पता है कि ये जो कोलेस्ट्रॉल 2 टाइप्स के होते हैं, एचडीएल और क्या होता है एलडीएल। आपको क्या होते हैं आपको ये पता होना चाहिए ना। एचडीएल ये होता है एचडीएल, है ना। आपको नहीं पढ़े हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, और पढ़े हो तो ठीक है। तो ये क्या करता है बेसिकली हमारे ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं कि ब्लड वेसल्स में क्या होते हैं कि ब्लड में क्या होते हैं कि कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल को क्या करता है बेसिकली ये कम करता है। कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल हो जाता है उसको कम करता है। आपको अगर बीपी का पेशेंट देखो, जो ब्लड प्रेशर वाला पेशेंट है बीपी वाला, अगर अगर उनके ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है तो हम क्या कर देते हैं कि बीपी में ब्लड सर्कुलेट नहीं हो रहा है। अगर वही ठंडी के दिन में जनरली बात करो, ठंडी के दिन में क्या होते हैं कि हमारे ब्लड क्या होते हैं एकदम फ्लो तेजी में नहीं करते, एकदम क्या होते हैं स्लो करते हैं। और जो पेशेंट है ना, जो बीपी के पेशेंट है उनके लिए क्या है कि वो दवा लेना ही, हमारे दादाजी है जो क्या करते हैं उनको दवा दिया जाता है कि आपका ब्लड क्या रहे कि बढ़िया से पतला रहे और फ्लो हो, है ना। क्योंकि जनरली क्या होता है कि कोलेस्ट्रॉल हमारे ब्लड वेसल्स में बैठ जाते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्लड फ्लो नहीं करेगा। आपको मायोकार्डियल इंफार्क्ट के बारे में कल को बता देते कि ये सारा चीज हो जाता है। ये क्या है, स्टैटिन क्या है, हमारे ब्लड में क्या होता है ये कम करता है। अब देखो एक चीज है, इसमें क्या होता है एक एसएमजी क्या होते हैं कि एंजाइम होता है। ये क्या होते हैं
SMG को ए रिडक्टिव होते हैं, क्या होते हैं? ये क्या करता है हमारे ब्लड से, ये भी क्या करता है आपको पता है कि हमारे ब्लड से क्या करता है, तो कोलेस्ट्रॉल को क्या करता है, कम करने का काम करता है। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा वो हमको तो नहीं पता है ना, लेकिन आपको पता होना चाहिए, है ना। अब यहाँ पर स्टेटिन में आपको एक चीज याद रख लेना, स्टेटिन में एक चीज याद रख लेना, आप उस चीज का याद देखो, जनरली हम अभी तो नहीं, लेकिन हम बायोटेक में पढ़ चुके हैं, बायोटेक में भी पढ़े हैं और उधर में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में भी पढ़े हैं, है ना, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में पढ़ चुके हैं। स्टेटिन के थोड़ी सी बात तो बताए होंगे, है ना। तो यहाँ पर कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या है, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का हम लोग बात किए थे, हम लोग कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का क्या कह रहे थे, बायोटेक्नोलॉजी में बात किए थे, आपको पता होगा। सॉरी यार, बार बार अभी उसमें तो ठीक है, लेकिन हम बात कहाँ किए थे, तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन का। अगर नहीं देखे हो तो हम उसका लेक्चर लिंक डाल देते, जाकर देख लेना आराम से, है ना। तो ये स्टेटिन का ज्यादा कोई ये रोल है, लेकिन अभी हमारे एनसीईआरटी में जो है उसको हम देख लेते हैं, है ना। अब यहां पर हमको एक चीज याद रख लेना है, क्या है, साइक्लोस्पोरियन एजेंट के बारे में। क्या होता है साइक्लोस्पोरियन एजेंट, है दो चीज के बारे में हम लोग तो जानना है। देखो अरे यार, हाथ मेरा उठ नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो गया, चलो ठीक है। लेकिन अभी साइक्लोस्पोरियन हम यहाँ पर आगे बात करेंगे ना, तो साइक्लोस्पोरियन जो एजेंट होता है, या ये बोले यहाँ पर ये काम क्या करता है, ये होता क्या है, ये चीज ये हमारे जानने क्यों है। तो क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, क्या होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है, इम्यूनो सप्रेसेंट होता है ना। ये इम्यूनो सप्रेसेंट मतलब इम्यून सिस्टम को क्या करता है, ये दबाता है। इम्यून सिस्टम को क्या करता है मेरे भाई, दबाता है, इम्यून सिस्टम को घटा कर रखता है, आपको पता रहेगा। अब देखो इम्यून सिस्टम को घटा कर क्या रखता है भाई, इसका काम करना तो है, लेकिन क्यों करना है, तो ये देखो एक चीज है कि जब हमारे किसी भी व्यक्ति की, किसी भी इंडिविजुअल की बातें करें, तो क्या है कि जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, क्या होता है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है ना, तो ऑर्गन ट्रांसप्लांट में हम क्या करते हैं, इम्यूनो सप्रेसेंट डालते हैं। क्यों इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं भाई, क्यों देते हैं, आपको एक चीज हमारे बॉडी में बताए थे, एक कॉर्टिसोल बताए थे, ग्लूकोकॉर्टिसोल, ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है ना, कॉर्टिसोल का नाम बताए थे, अभी हम उसके बारे में चर्चा करेंगे, अभी डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो इम्यूनो सप्रेसेंट है, ये हमारे लिए जरूरी क्यों है, तो आपको पता है मेरे भाई कि क्या होता है कि अगर हमारे शरीर में कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी फंगस लग जाता है, हमारे आसपास है, आपको पता भी होगा कि हमारे आसपास बैक्टीरिया है, फंगस है, वायरस है, बहुत सारे पैथोजेन है, बहुत सारे पैथोजेन है, और ये हमको नुकसान पहुंचा सकते हैं। जब हमारा इम्यून सिस्टम कमजोर होगा, जब हमारा इम्यून सिस्टम क्या होगा कि काम नहीं करेगा, इम्यूनिटी पावर हमारे एकदम लो हो जाएगा, तब ये क्या करेंगे, हमला करेंगे। क्या करेंगे भाई, हमला कर देंगे, और हमला करेंगे तो क्या होंगे, अच्छी तरीके से हमला करेंगे। तो आपको पता है कि ये जब हमला करते हैं, तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है पूरा एक्टिवेट हो जाता है, और कहता है कि आरबीसी जो सॉरी क्या होते हैं कि डब्ल्यूबीसी में क्या होते हैं, मोनोसाइट, लिम्फोसाइट क्या होते हैं, टी हेल्पर सेल्स जो भी हैं, क्या होते हैं कि ये सब क्या करते हैं कि चले जाते हैं मारने के लिए, किसको भाई, पैथोजन को। क्यों भाई, तो क्योंकि आप फॉरेन फॉरेनर, क्या है कि फॉरेन आदमी है, बोलते हैं कि फॉरेन एजेंट है ना, तो इसको मारने के लिए आ जाते हैं।
मार देते हैं, उसके पीछे दौड़ने लगते हैं, उसके पीछे दौड़ दौड़ कर मारते हैं। तो आपको पता है कि क्या होते हैं कि हमारे बॉडी में एक पैथोजन इंटर किया तो हमारा क्या होता है, इम्यून सिस्टम उसका मतलब क्या बोलते हैं कि तकिया कलाम कर देता है, बढ़िया तरीके से मारता है उसको, है ना, बैंड बजा बजा कर मारता है। तो आपको पता है इम्यून सिस्टम। और समझ लो कि जब हमारा ये एक पैथोजन आया था, अगर कहीं हम क्या करें कि अगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट करें, क्या होता है कि अंग प्रत्यारोपण होता है, क्या होता है ऑर्गन ट्रांसप्लांट, मतलब कि हिंदी क्या होता है कि ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट लिख सकते हैं, है ना, अंग प्रत्यारोपण, ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट, अंग प्रत्यारोपण, अंग अब ये अंग या ऑर्गन्स ट्रांसप्लांट के बारे में जो लिखा है, तो अंग प्रत्यारोपण हम करते हैं तो समझ लो कि इतना बड़ा, हम अगर मान लो कि किसी का हार्ट लगाना है या किसी का किडनी लगाना है, किसी का मतलब कि जरूरी है, तो क्या है हमारा इम्यून सिस्टम रिएक्ट नहीं करेगा, हमारा रिटेलिएट नहीं करेगा इम्यून सिस्टम, उसके लिए दौड़ेगा नहीं मारने के लिए, क्या होगा दौड़ेगा ना, तो हमारा इम्यून सिस्टम पूरा एक्टिवेट हो जाएगा, रिटेलिएट करेगा मारने के लिए। क्या होगा कि हमारे शरीर में फॉरेन पार्टिकल आ चुके हैं, फॉरेन पार्टिकल जो कि हमारे लिए बढ़िया है। हमारे किडनी खराब हो गया तो किडनी खराब हो गया तो भाई किडनी को तो एक निकाल कर नहीं रख सकते, ऐसे लगा सकते हैं, और लगा भी देंगे तो क्या है कि हमारे इम्यून सिस्टम इतना बुड़बक तो थोड़ी नहीं कि ये कर देगा, मतलब बोलने की मतलब इतना चालाक थोड़ी नहीं कि हमारे लिए लगाया जा रहा है, उसको ये पता नहीं। तो क्या करेगा, रिटेलिएट करेगा, ये पता है, इसीलिए हम इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। और जो कॉर्टिसोल होता है, क्या होता है, ये ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है। ग्लूकोकॉर्टिकोइड पूछेगा कौन होता है, तो कॉर्टिसोल होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड कॉर्टिसोल होता है। ये भी क्या करता है, आपको पता है कि ये भी इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। आपको आपको एक चीज याद रखना है, एक चीज कि हम बायोटेक में बताए थे, बायोटेक एप्लीकेशन में बताए थे, बायोटेक एप्लीकेशन में बताए थे, इम्यूनो सप्रेसेंट बताए थे। अभी कहाँ बताए थे भाई, अभी कहाँ बताए थे, तो आपको याद रख लेना है कि जब हम इंसुलिन बना रहे थे, जब इंसुलिन बना रहे थे तो उसके बाद हम इंसुलिन के बाद अभी चैप्टर बताएंगे ना, चैप्टर पेज वेज सब भी बता सकते हैं, है ना, लेकिन तुम्हारा दिमाग वहां पर काम नहीं करेगा मेरे भाई। तो आपको पता है कि यहाँ पर अगर देखो एक चीज गलत बोलना आपके लिए, और हम लोग फेमिलियर होकर बातें करते हैं ना, क्योंकि अभी अगर हम हंसेंगे नहीं, हम बातें नहीं करेंगे, अच्छा नहीं लगेगा, इंटरेक्ट नहीं, तो अच्छा वैसे क्या बोलते हैं कि भूत के सामने क्या डांस करना, मतलब कि भूत देख थोड़ी नहीं रहा है, हमको पता चलेगा ना। तो वैसे तो आपको पता है कि ये रिटेलिएट करेगा, मतलब कि ये क्या करेगा भाई, ये कहेगा भाई ये फॉरेन पार्टिकल है, तो इसीलिए कहते हैं कि भाई इम्यूनो सप्रेसेंट देते हैं। इम्यूनो जब सप्रेसेंट देते हैं तो क्या है कि हमारे जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है तो लग जाता है, और कुछ दिन के बाद हमारा इम्यून सिस्टम कुछ दिन के बाद क्या होता है, बढ़िया तरीके से फिर काम करने लगता है। फिर उसको हम समझा बुझा देते हैं ना, कहते हैं कि भाई ये हमारा पार्टिकल है, आप थोड़ी देर के लिए क्या करो कि समझो, बात को थोड़ा सा समझो, गहराई से लो कि ये हमारे लिए है, आप थोड़ी सी साइड में हो जाओ, 2 मिनट के लिए आप साइड में हो जाओ, और काम हो जाता है तो चलना काम करना। जब हमारा इम्यून सिस्टम सप्रेसेंट हो जाता है, क्या होता है, सप्रेसेंट हो जाता है, तो क्या होते हैं कि जो चांसेबल क्या होते हैं, पैथोजन होते हैं, क्या होते हैं कि जो अपॉर्चुनिटी वाले अपॉर्चुनिटिक पैथोजन होते हैं, जो अपॉर्चुनिटी के तलाश में होते हैं, वो क्या करते हैं, हमारे ऊपर अटैक करते हैं। अपॉर्चुनिटी हमारे बॉडी में ही है, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो हो रहा है कि कभी थोड़ी सी टाइम मिलो, क्या वो पलक झपके, मतलब कि इम्यून सिस्टम काम करना बंद करे, हमें क्या करे भाई, इसको काम तमाम करना चले करें, क्या होता है, आपको ये होता है। और ये याद रख लेना कि ये इम्यूनो सप्रेसेंट होता है। अंग प्रत्यारोपण में क्या होता है कि ये क्या किया जाता है, ये डाला जाता है। और एक कॉर्टिसोल होता है, क्या होता है, कॉर्टिसोल होता है, ये क्या होता है, ग्लूकोकॉर्टिकोइड होता है, कॉर्टिसोल। ये आपको इतना तो समझ में आ गया, इतना चिल्ला चिख दिए मेरे भाई, ये समझ में आ गया होगा, ठीक है।
इसको मिटा देते हैं। अब हम बात करते हैं स्वेज के बारे में। क्या होते हैं स्वेज ट्रीटमेंट, क्या होता है स्वेज ट्रीटमेंट, आपको समझ लेना है और बढ़िया तरीके से दिमाग लगाकर ये कर लेना। हो गया आएगा, मिटा दे, हो गया ना, बहुत बढ़िया। यार हाथ काम नहीं कर रहा है, पता नहीं, एक्सरसाइज करना तो बेकार ही, ओ सॉरी, हमारे लिए बेकार है। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना, हाँ एक चीज याद रख लेना मेरे भाई, अगर बढ़िया से पढ़ रहे हो तो एक सॉन्ग आज को बनता है ना, एक सॉन्ग तो आज तो बनता ही है। एक बार रोक लो मेरे भाई, बहुत बढ़िया। देखिए क्या है यार, इससे माइक्रोब्स। अब एक चीज याद रख लेना, एक चीज हम बता देते हैं उधर में ईयर लिखकर, और माइक्रोब्स इन क्या है कि स्वेज ट्रीटमेंट, स्वेज ट्रीटमेंट। अब देखो एक चीज याद रख लेना, आपको ये बताना बनता है कि जब हम क्या बनाए थे कि यहाँ पर हम इसमें कौन सा याद रख लेना, इसमें कौन सा बैक्टीरिया वायरस कौन काम करता है, तो याद रख लेना कि इसमें इसमें क्या होता है, मोनास्कस परप्यूरियस, परप्यूरियस काम करता है। मोनास्कस परप्यूरियस क्या ये काम करता है, मोनास्कस परप्यूरियस काम करता है। ये मोनास्कस परप्यूरियस क्या होता है भाई, एस्कोमाइसेटिस ग्रुप का क्या होता है मेरे भाई, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का क्या होता है मेरे भाई, याद रख लेना, ये एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का, एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का क्या होता है, फंगी होता है, याद रख लेना। यार हाथ बड़ा दर्द कर रहा है। मोनास्कस, मोनास्कस एस्कोमाइसिटिस ग्रुप का क्या होता है, फंगी होता है। आपको ये याद रख लेना है कि किसमें, तो ये साइक्लोस्पोरियम ए में, ये मतलब एजेंट लिखे थे, वहां पे कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो आपको इतना याद रख लेना है, अच्छी तरीके से याद रख लेना है ना। आपको हो गया है, चलो ठीक है। और ये स्वेज ट्रीटमेंट क्या होता है, क्या होता है स्वेज ट्रीटमेंट, क्या होता है ये स्वेज क्या होता है, ये आपको स्वेज बताना है कि क्या होता है स्वेज। आप एक चीज देखो कि अगर हमारे घर के बाहर नला है, नला है तो उसमें बहुत सारे गंदगी वाले पानी बह रहे हैं, बहुत सारे, है ना, बड़ा बड़ा गटर है, गटर से पानी जा रहा है, पानी जा रहा है, और ये डायरेक्ट अगर नदी में गिरे, डायरेक्ट क्या हो रिवर्स में गिरे, डायरेक्ट क्या हो पॉन्ड्स में गिरे, ये डायरेक्ट गिरे तो क्या होगा, वहां की पूरी वाटर क्या हो जाएगी मेरे भाई, खराब हो जाएगी, पूरी वाटर खराब हो जाएगी, पूरी पानी खराब हो जाएगी। ये नदी में नाले नाले वाला पानी गिरे, गटर वाला पानी गिरे, खराब हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास क्या है कि हमारे पास एक प्लांट लगाया गया, सीवेज प्लांट, सीवेज प्लांट, ट्रीटमेंट प्लांट था सीवेज वाला। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये जितने भी सीवेज है, ये क्या है, व्हाट इज द सीवेज, अगर पूछेगा व्हाट इज द सीवेज, तो इट इज द क्या है, म्यूनिसिपल क्या है, वेस्ट है, क्या है, इट इज द म्यूनिसिपल वेस्ट। बस इतना ही डेफिनेशन है सीवेज का, क्या है सीवेज क्या है, तो म्यूनिसिपल क्या है, वेस्ट है। तो हम लिख सकते हैं कि सीवेज इज द म्यूनिसिपल वेस्ट, क्या लिख सकते हैं कि इट्स म्यूनिसिपल वेस्ट, क्या है, वेस्ट। अब ये थोड़ा सा तगड़ा चलेगा, है ना, सीवेज क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट है, आपको पता हो गया। अब ये सीवेज, ये म्यूनिसिपल वेस्ट है, इसमें क्या क्या होते हैं, इस म्यूनिसिपल वेस्ट में होते क्या है, क्या क्या है, तो आपको याद रख लेना है इस म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या होते हैं, ऑर्गेनिक क्या होते हैं, मेटर होते हैं, उसके बाद क्या होते हैं कि माइक्रोब्स होते हैं,
बैक्टीरिया होते हैं, वही बोले तो बैक्टीरिया क्या है, बोले तो क्या, बैक्टीरिया। उसके बाद क्या है, फंगी, फंगी है ना, ये बैक्टीरिया फंगी। ये बैक्टीरिया फंगी कैसे बैक्टीरिया फंगी है मेरे भाई, तो याद रख लेना कि ये क्या है कि डिजीज कॉजिंग, क्या है, डिजीज कॉजिंग क्या है, पैथोजन है, क्या है, डिजीज कॉजिंग क्या है, पैथोजन है। ये पता होना चाहिए कि ये आपको याद होना चाहिए कि क्या है, तो डिजीज उत्पन्न करने वाले क्या है, बीमारी उत्पन्न करने वाले क्या है, पैथोजन है। बीमारी को ही क्या करेंगे, ऑर्गेनिक, आपको पता है कि ऑर्गेनिक मतलब क्या होता है, कार्बनिक क्या होता है, पदार्थ। ये माइक्रोब्स मतलब क्या होता है, सूक्ष्म जीव, हिंदी में पता चला है, हिंदी में थोड़ा सा लिख दिया जाए क्योंकि दिक्कत बच्चे सबको ये होना चाहिए ना, क्या है, ये याद रख लेना, ये क्या है, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, ये हो गया कार्बनिक पदार्थ। ये हो गया आपका ये माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव, ये हो गया सूक्ष्म जीव। पैथोजन, पैथोजन मतलब क्या होता है, वाहक होता है पैथोजन। पैथोजन मतलब नहीं, क्या होते हैं, संक्रामक होते हैं, क्या होते हैं, जो हमारे बॉडी में संक्रमण उत्पन्न करे, संक्रामक होते हैं, आपको पता हो गया। अब देखो मेरे भाई, ये क्या है हमारे पास, ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर के बाद क्या है हमारे पास, तो माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, डिजीज कॉजिंग है। किसमें, तो म्यूनिसिपल वेस्ट में, क्या है, म्यूनिसिपल वेस्ट में क्या है, ये सारी चीजें। अब देखो मेरे भाई, क्या इसको हम डायरेक्ट क्या नदियों में बहा सकते हैं, डायरेक्ट नदियों में इसको भेज सकते हैं, ये डायरेक्ट नदियों में भेज सकते हैं, तो नहीं मेरे भाई, डायरेक्ट नदी में नहीं भेज सकते हैं। क्या है, नदी में भेजने से पहले क्या है कि हम इसकी क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग पहले करेंगे। पहले क्या करेंगे, बिफोर प्रोसेसिंग, प्रोसेसिंग क्या है, बिफोर, ट्रांसफर रिवर, रिवर में भेजने से पहले हम क्या करेंगे, इसकी इसकी क्या करेंगे, पहले नदी में भेजने से पहले हम इसको क्या करेंगे मेरे भाई, पता है कि इसकी क्या करेंगे, पहले प्रोसेसिंग करेंगे। प्रोसेसिंग, कैसी प्रोसेसिंग, आपको ये भी होना चाहिए कि कैसी प्रोसेसिंग करेंगे। तो मतलब कि हम क्या करेंगे, आपको एक हम टैंक बैंक बनाकर समझा देते हैं और बढ़िया तरीके से समझाएंगे, है ना। आपको कैसी प्रोसेसिंग करेंगे, तो मतलब कि इसमें एक प्राइमरी प्रोसेस होता है, एक क्या होता है, सेकेंडरी प्रोसेस। प्राइमरी क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, और क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है, ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट होता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि फिजिकल क्या होते हैं, फिजिकल क्या होता है, ट्रीटमेंट होता है, फिजिकल ट्रीटमेंट। और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होता है कि आपको केमिकल ट्रीटमेंट होता है, केमिकल ट्रीटमेंट होता है। आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता होगा कोई दिक्कत ही नहीं। और ये हमको प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीटमेंट के लिए हमको क्या है कि मान लीजिए कि हम यहाँ पर एक हमारे पास क्या है कि ये ये पूरा हमारे पास क्या है कि हमारे पास ये गंदे, और क्या है कि हमारे पास स्वेज है, क्या है हमारे पास ये स्वेज है ना। ये स्वेज मतलब कि हमारे पास गंदे पानी है, गंदे मतलब कि ये म्युनिसिपल वेस्ट है ना। यहाँ पर स्वेज में क्या है कि ऊपर कुछ क्या है, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर ये फुटबॉल है, ये किसी का क्या है कि हवाई चप्पल है, ये किसी का हवाई चप्पल है, ये क्या है, हवाई चप्पल हो गया, ठीक है। और ये क्या है, मान लो फुटबॉल, इसे हो गया है ना, ये फुटबॉल हो गया है ना। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है,
स्लज है। क्या है? स्लज। क्या है? स्लज है। ये स्लज है। जो स्लज क्या हुआ है कि क्या स्लज, स्लज, ये क्या है हमारे पास? स्लज है। और एक क्या हुआ? सेडिमेंट हुआ है। क्या है? सेडिमेंट हुआ है। सेडिमेंट मतलब क्या हुआ है कि ये नीचे की तरफ सेडिमेंट हो गया है, नीचे की तरफ क्या हुआ है? बैठ गया है। ये स्लज क्या हुआ है कि नीचे की तरफ क्या हुआ है? बैठ गया है। आपको पता है ये अब बीच में जो तुमको दिखाई दे रहा है क्या है? बीच में तुमको इफ्लुएंट दिखाई दे रहा है। क्या है? इफ्लुएंट। इफ्लुएंट है ना? ये बीच में क्या है? इफ्लुएंट है। ये आपको याद रख लेना है कि अभी प्राइमरी हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। क्या है कि प्राइमरी क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं, प्राइमरी इलाज कर रहे हैं, प्राइमरी क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट कर रहे हैं। प्राइमरी क्या करते हैं हम बाबू मेरे भाई? क्या है? ट्रीटमेंट कर रहे हैं। अब देखो एक चीज मेरे भाई कि इसको हटाने के लिए आपको, ये हटाने के लिए आपको याद रख लेना है कि ये क्या हम ऐसे ही हम क्या करेंगे? जो यहाँ पर स्ट्रेस ट्रीटमेंट प्लांट है उसमें भेज देंगे। ऐसे ही फुटबॉल है, मतलब कि जो मतलब कि गंदी ऊपर चीजें तैर रही है, जो चीजें तैर रही है हम उसको बिना हटाए क्या कर सकते हैं? भेज सकते हैं। बिना हटाए तो नहीं भेजेंगे सर। क्या आपको इतना भी कामचोर हो गए? नहीं सर, इतना भी नहीं हुए। क्या है कि हम क्या कर सकते हैं? इसको जो हमारे पास यहाँ पर पत्थर कंकर है, यहाँ पर लिख सकते हो जो श्रेष्ठ के रूप में बैठा है। क्या है? पत्थर कंकर है। क्या है कि यहाँ पर क्या है? ऑर्गेनिक क्या है? मैटर है। ऑर्गेनिक मैटर है ना? ये ऑर्गेनिक मैटर बैठा है आकर, ऑर्गेनिक मैटर आकर बैठा है, आपको पता है। और एक चीज है कि अब इसको क्या करते हैं कि फिजिकल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं? फिजिकल ट्रीटमेंट से क्या करते हैं? इसको पहले हम इस फुटबॉल को, इस चप्पल को, इस क्या कपड़े को, इस क्या क्या बोले तो कुछ भी, मतलब जितने भी चीजें हैं, प्लास्टिक है, जितने भी चीजें क्या है, इस सबको क्या करेंगे? फिजिकल ट्रीटमेंट से पहले हटाएंगे। पहले फिजिकल ट्रीटमेंट से क्या करेंगे? फिल्ट्रेशन करेंगे। तो फिल्टरिंग करेंगे है ना? तो इसके पहले क्या करेंगे? फिल्टरिंग करेंगे है ना? इसकी पहले फिल्ट्रेशन करेंगे है ना? क्या करेंगे? पहले इसकी फिल्ट्रेशन करेंगे। हम आपको पता है, आराम आराम से बता रहे हैं। क्या है? इसकी पहले फिल्टर करेंगे, आपको पता है। इसको पहले हटाएंगे। ये तुमको दिखाई दे रहा है, ये क्या है तुमको? ये फुटबॉल है। इस सबको हम पहले क्या करेंगे? हम हटाएंगे। और उसके बाद क्या है करेंगे? हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक मैटर है, जितने भी क्या है कि हमारे पास चीजें हैं, सब क्या हो जाएगा? सेडिमेंट हो जाएगा। क्या सेडिमेंट हो जाएगा? क्या है? स्लग्स है जो, ये क्या है कि सेडिमेंट हो जाएगा। और सेडिमेंट हो जाएगा ऑर्गेनिक मैटर साथ में। अब हम क्या करेंगे? किसी हम अब इसको हटा दिए प्राइमरी फिल्टरेशन से। प्राइमरी क्या है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट से इसको हटा दिए। अब हम क्या करते हैं? इसको एक अनएरोबिक या बोले तो एक हम एरोबिक क्या करें? हम टैंक में डालते हैं। क्या? एक एरोबिक टैंक में डालते हैं। क्या ये हो गया है? ये हो गया है कि नहीं? इसको हो गया है तो वीडियो को बढ़िया तरीके से पॉज कर लो। पॉज करके हटाओ पहले, इसको पहले हटाओ कि अब साफ करें मेरे भाई। हो गया? हटा दिए? हटा दिए ना? चलो। अरे यार कहाँ, चलो अगर हम इसको ऊपर लिख दे तो क्या दिक्कत है? लेकिन फिर भी नहीं हो पाएगा उतना। हो गया ना? मिटा दे। चलो मेरे भाई, आपको याद रख लेना है कि ये आपको, ये हम क्या कर रहे हैं मेरे भाई? अब इसको हम कहाँ ट्रांसफर कर रहे हैं? इसको एक, इसको एक हम एरोबिक टैंक में क्या कर रहे हैं? इसको ट्रांसफर कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? माफी चाहता हूँ मेरे दोस्त। और यहाँ पर क्या होता है कि मेरा मोबाइल क्या होता है कि स्विच ऑफ होने वाला था और कट गया था। सो आपको यहाँ पर ये समझ में आ गया कि अब यहाँ पर हम ये क्या बना रहे हैं मेरे भाई? ये क्या है? एरोई एरोसन टैंक है। मतलब कि यहाँ पर ये टैंक जो बनाए हैं, ये जो टैंक बनाए हैं, ये क्या है? एरोइक टैंक है। यहाँ पर एयर क्या हो रहा है? यहाँ पर प्रेजेंट हम कर रहे हैं। ये एयर क्या कर रहे हैं मेरे भाई? हम उपलब्ध कर रहे हैं एयर को, हवा को यहाँ पर उपलब्ध कर रहे हैं।
यहाँ पर एरोसन टैंक में, और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हम ये हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक मैटर है, इन ऑर्गेनिक मैटर है। उसके बाद क्या है यहाँ पर मेरे भाई, आपको पता है कि यहाँ पर फंगस है, बैक्टीरिया है, और वो भी कैसे फंगस बैक्टीरिया है, आपको कैसे फंगस बैक्टीरिया है, तो आपको याद रखना है कि ये डिजीज कॉजिंग क्या है, फंगस है और बैक्टीरिया, आपको ये पता हो गया। अब एक चीज है, अब इनको हम क्या करेंगे कि जो एरोसन टैंक है यहाँ पर क्या करेंगे कि हम ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे। क्या करेंगे मेरे भाई, ऑक्सीजन सप्लाई करेंगे इस टैंक में। इस टैंक में ऑक्सीजन जब सप्लाई करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जितने भी बैक्टीरिया है, जितने भी फंगस है, ये क्या करेंगे, अपने आप को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, अपने आप को डिवाइड करेंगे, डिवीजन शुरू कर देंगे, और डिवाइड करके अपने आप विभाजन करके क्या होंगे कि बढ़ जाएंगे। और इनको रिक्वायरमेंट होगी क्या, इनको रिक्वायरमेंट होगी एनर्जी की, तो एनर्जी कहां से लेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मैटर है, इस ऑर्गेनिक मैटर को, इस कचरे को ही खाएंगे, और इस कचरे को पूरे खाएंगे। पूरे कचरे को जब साफ कर देंगे, जब पूरे कचरे को साफ कर देंगे, जब इनको ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं चाहिए, ऑक्सीजन की क्या चाहिए, सप्लाई नहीं चाहिए, तब इनको हम क्या करेंगे, इस चीज को हम क्या करेंगे, फिर एक टैंक में, अनएरोबिक टैंक में क्या करेंगे, हम इसको डालेंगे। तो आपको यहां से पहले समझ में आ रहा है, तो ये क्या है कि ये जो क्या है कि ऑर्गेनिक मैटर है, क्या है कि ये ऑर्गेनिक मैटर एंड क्या है, बैक्टीरिया, फंगस एंड मेक फ्लश, क्या बनाएंगे, ये फ्लश बनाएंगे। और ये फ्लश क्या है मेरे भाई, आपको याद रखना है कि ये क्या होते हैं, फंगस, क्या होते हैं, फंगस फिलामेंट होते हैं, फिलामेंट होते हैं, फंगस फिलामेंट, और क्या होते हैं, बैक्टीरिया, क्या होते हैं ये फंगस फिलामेंट और बैक्टीरिया, बैक्टीरिया मिलकर क्या बनाते हैं, फ्लश बनाते हैं। आपको पता होना चाहिए, नहीं पता होगा कोई दिक्कत ही नहीं है। बैक्टीरिया और क्या मिलकर, जो फंगस है, फंगस के जो फिलामेंट है, फिलामेंट जो फंगी के फैलेंगे ना, फंगी के फिलामेंट फैल कर क्या बनाते हैं, फ्लश बनाते हैं। आपको इतना पता हो गया। और क्या है कि यहाँ पर जब हमारे पास ये ऑर्गेनिक मैटर कम हो जाएगा, ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो जाएगा, हमारा पानी जब क्लीन हो जाएगा, हमारा पानी जब साफ हो जाएगा, तो ये भैया कहेंगे कि हमको अब बीओडी, क्या है बीओडी, बीओडी क्या होता है सर, बीओडी नहीं चाहिए हमको, अब क्या चाहिए कि अब जो हमारे पास ऑक्सीजन है, जो हमारे पास ऑक्सीजन की सप्लाई है, क्या है वो नहीं चाहिए, है ना। तो आपको क्या है इसको, अरे यार एक मिनट रुक जाओ मेरे भाई, एक मिनट इंक भर लेंगे हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, आपको बता रहे थे क्या है, ये क्या है, आपको बायो केमिकल ऑक्सीजन क्या है डिमांड, क्या है बीओडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। आपको ये पता हो गया। अब देखो मेरे भाई एक चीज याद रखना है कि ये O2 जब तक मिलेगा तब तक बैक्टीरिया फंगस क्या होंगे कि मल्टीप्लाई करेंगे, और कब तक करेंगे, इसमें कुछ तो होना चाहिए, ऑर्गेनिक मैटर होगा तब तक। अगर ऑर्गेनिक मैटर खत्म हो गया, ऑर्गेनिक मैटर समाप्त हो गया, ऑर्गेनिक मैटर क्या हो गया, खत्म हो गया, तो ये क्या करेंगे भैया, कहेंगे कि हमको बीओडी नहीं चाहिए। ये क्या करेंगे, आप कहेंगे भैया हमको बीओडी क्या चाहिए, नहीं चाहिए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड हमको नहीं चाहिए, हमको रहने दो। तो हम क्या करेंगे भाई, जब पता चलेगा कि बीओडी क्या हो जा रहा है मेरे भाई, बीओडी का डिमांड कम हो चुका है, बीओडी का डिमांड खत्म हो चुका है, तो मतलब हमको पता चल गया कि पानी क्या हो गया है, वाटर क्या हो गया है, वाटर जो क्या है कि जो जल है, जो क्या है कि जल है, जल साफ
हो गया है। ये जल क्या हो गया है, पानी क्या हो गया है, साफ हो गया है ना। ये हमको पता चल गया पानी क्या हुआ है, साफ हो गया है। और एक चीज याद रखना कि अब कैसे हुआ है, तो ये क्या है कि ये हमारे पास एरोइक एंड बैक्टीरिया बोले तो फंगस, अबे यार रुक जाओ 2 मिनट, बैक्टीरिया फंगस कैसे, तो याद रखना, थोड़ी सी ऊपर से लिख देते हैं कि क्या है, यहां से इसको लिखना पड़ेगा, क्या है एरोइक, क्या है एंड हेट्रोट्रॉपिक। फंगस या फंगी, बैक्टीरिया, क्या है बैक्टीरिया, ये हेट्रोट्रॉपिक क्या है, फंगस बैक्टीरिया एरोइक बैक्टीरिया बोल सकते हो। ये क्या करेंगे मेरे भाई, ऑर्गेनिक मैटर को क्या करेंगे, फंगस बैक्टीरिया मिक्स क्या करेंगे, फ्लक्स बनाने लगेंगे। सी है मेरे भाई, याद रख लेना, ये क्या है हमारा थोड़ा सा ये हो जाता है ना, क्या है फ्लक्स बनाने लगेंगे, क्या है फ्लक्स बनाने लगेंगे। आपको पता हो गया कि ये फ्लक्स बनने लगा, आपको ये भी समझ में आ गया। अब देखो मेरे भाई, ऑक्सीजन डिमांड कम हो गया, बोलेंगे कि हमको ऑक्सीजन नहीं चाहिए, हम ऑक्सीजन क्या करेंगे, रोक देंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे, अब नहीं देंगे ऑक्सीजन। अब उसके बाद हम इसको कहां डालेंगे मेरे भाई, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट था, और ये क्या है सेकेंडरी ट्रीटमेंट है। क्या है ये क्या है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, याद रख लेना है क्या है कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट है, ये प्राइमरी क्या है ट्रीटमेंट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब इसको हम क्या करते हैं मेरे भाई, इसको हम डाल देते हैं कहां पे, तो एक हम अनएरोबिक कंडीशन में डाल देते हैं। हम इसको कहां डाल देते हैं, अनएरोबिक कंडीशन में। इसको अनएरोबिक कहां डाल देते हैं मेरे भाई, कंडीशन में डाल देते हैं। इसको हम अब जितने भी पानी बचा हुआ है, इसको हम कहां पे डाल देते हैं, अनएरोबिक कंडीशन में, अनएरोबिक कंडीशन में डाल देते हैं। याद रख लेना कहां पे डाल देते हैं, अनएरोबिक कंडीशन में, है ना। ये हो गया हमारा हिंदी में लिखे क्या, हिंदी नहीं, टैंक भी बोल सकते हो इसको, टैंक भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है, दिक्कत वाली भी बात नहीं है। क्या है टैंक बोल सकते हो। ये टैंक में हम क्या किए, डाल दिए, किसको डाल दिया। अब देखो एक चीज बताओ, एक चीज याद रखो कि ये फंगस बैक्टीरिया खाकर मर गए, खाकर मर गए, क्या बोल सकते हो, मरे कि जीवित रहे, नहीं सर जीवित रहे, डिवाइड किया अपने आप को, मोटे तगड़े कर लिए, मोटे तगड़े हो गए, जीवित रहे। तो इसमें क्या है कि इस वाटर में क्या है कि अभी भी वाटर जो हमारा वेस्ट है, जो हमारा पानी है, ये अभी भी गंदा है, अभी भी खराब है, ये अभी भी क्या है इसको हम छोड़ सकते हैं रिवर में, तो नहीं सर इसको हम रिवर में अभी भी नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि हमको क्या करना है, इसमें से जितने भी क्या है कि बैक्टीरिया है, वायरस है, डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया है, वायरस है, अगर छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमको क्या करेंगे, कोई यदि पानी को कंज्यूम कर रहा है, कोई पानी से नहा रहा है, कोई पानी से कुछ भी कर रहा है, तो क्या होगा, उसको बीमारी लग जाएगा, आपको पता है। तो हम इसको कहां डाल देते हैं, एक अनएरोबिक कंडीशन में। यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से हम ऑक्सीजन का सप्लाई क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई कर देते हैं क्लोज। जब ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं, तो क्या होते हैं कि ये बैक्टीरिया, ये फंगस क्या होते हैं कि मरने लगते हैं, ये बैक्टीरिया और ये फंगस क्या होते हैं, डेड होने लगते हैं। आपको ये बैक्टीरिया क्या है, ये जो बैक्टीरिया है क्या है, ये स्लज है, क्या है ये मान लो कि क्या है, ये फंगस की क्या है कि फिलामेंट है, फंगस का और बैक्टीरिया का मिली भगत है, ये है ना। अब ये क्या होते हैं, बैक्टीरिया और फंगस मिले हैं तो क्या बना था, फ्लक्स बना था, है ना। ये आपको पता होना चाहिए। और ये बैक्टीरिया और फंगस की मिली जुली काम है। तो यहाँ पर हम ऑक्सीजन की सप्लाई क्या कर दिए,
ऑक्सीजन O2 क्या है, बंद कर दिया, O2 ट्रांसफर बंद कर दिया, O2 सप्लाई क्या कर दिया, बंद कर दी, O2 सप्लाई बंद। और जब O2 सप्लाई बंद तो ये क्या होंगे, मरने लगेगा। और इसमें हम क्या डाल देते हैं, अनएरोबिक बैक्टीरिया को डाल देते हैं, अनएरोबिक फंगस को डाल देते हैं। हम क्या करते हैं इसमें, अनएरोबिक बैक्टीरिया और अनएरोबिक फंगस को डाल देते हैं। अब ये मेरे भाई खाएगा, खाएगा किसको, ये मरते जाएंगे, ये क्या करेंगे, एरोबिक बैक्टीरिया मरते जाएंगे, खाते जाएगा। कौन खाएगा, अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक फंगस किसको खाएगा, एरोबिक फंगस और एरोबिक बैक्टीरिया को खाते जाएगा। जब खा जाएगा तो क्या हो जाएगा मेरे भाई, अब ये जितना भी पानी है, ये जितना भी क्या है, वाटर है, जितना भी क्या है, वाटर है, हम इसको क्या कर सकते हैं, क्या है कि यहाँ पर एरोबिक क्या है, फंगस, फंगी एंड क्या है, बैक्टीरिया है, ये क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा, मर जाएगा। कहा, हाँ, तो अनएरोबिक कंडीशन में। और इसको खाएगा कौन, तो मेरे भाई याद रख लेना, अनएरोबिक बैक्टीरिया और फंगस खाएगा। और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इस पानी को हम क्या कर सकते हैं, नदी में क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं। आपको नदी में सप्लाई कर दोगे। अब सर क्या ये नदी में सप्लाई करेंगे तो ये अनएरोबिक खाएंगे कि नहीं खाएंगे, मरेंगे कि नहीं, सॉरी मारेंगे कि नहीं, लोगों को डिजीज कॉज करेंगे कि नहीं, तो मेरे भाई नहीं करेंगे, क्योंकि ये हम एरोबिक कंडीशन में कर देते हैं। हम क्या करते हैं, ये सबको पानी को कहाँ छोड़ते हैं, नदी में, तो एरोबिक कंडीशन हो गया। अब एरोबिक कंडीशन हो गया तो मेरे भाई आपको पता है कि एरोबिक कंडीशन में अनएरोबिक बैक्टीरिया, अनएरोबिक फंगस क्या होंगे, मर जाएंगे। आपको ये सारा चीज पता होना चाहिए। और ये सारा चीज पहले पैरेलली समझ में आया होगा। आई होप ये समझदारी के साथ और अंडरस्टैंडिंग के साथ, आप कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ रहे हो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और एक सॉन्ग छोटा सा सुना देते हैं। कौन सा सॉन्ग सुनाए, या तो नहीं कल भी सुना सकते हैं ना, तो याद पड़ जाए 2 सेकंड में, कल सुनाएंगे। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एंड जय हिंद। और कल वाले लेक्चर में सुनाएंगे। हाँ।